श्री सुखदेव जी समझा करके बोले हैं महाराज परीक्षित, एक मथुरा में महाराज हुए हैं जिनका नाम है उग्रसेन। इससे आगे की कथा जो है हो चुकी है और ये चंद्रवंश की कथा है। और ये चंद्रवंश नाम क्यों पड़ा? चंद्रवंश की कथा शुरू हो जाती है कि सूर्यवंश की। अभी तक आप कथा जो श्रवण कर रहे थे, कल मैंने रात्रि को जो कथा श्रवण कराई थी वो थी सूर्यवंश। और ये चंद्रवंश ये कहां से प्रारंभ हुआ, कैसे चंद्रवंश नाम पड़ा? पहले तो इस बात को समझ लीजिए। देखिए, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, केवल हमारा समझने का फर्क है। केवल हमारा समझने का फर्क ये है। अब समझो कि किस तरीके से विभाजन इस भारत भूतल पे चल रहा है, किस तरीके से बंटवारा अलग अलग कर दिया गया है। सबसे पहले आदिशक्ति मैया के विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान की नाभ से कमल, कमल से चतुरानन ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हमने कल भी बताया था, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो। उसके बाद उन्होंने 10 बेटा और मानसिक उत्पन्न किए थे, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, चमनस, नारद और मरीचि। अब समझो, ब्रह्मा जी के ये 10 बेटा हैं, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, चमनस, नारद और मरीचि। मरीचि के लड़का भाई कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के बेटा भाई थे विश्ववान सूर्य, जिनसे चला गया सूर्यवंश। अब उन्हीं मरीचि के सगे भाई हैं अत्रि मुनि। कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मरीचि भी ब्रह्मा जी की संतान है और अत्रि मुनि भी ब्रह्मा जी की संतान है, दोनों सगे सगे भाई हैं। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया के घर में जब संतान नहीं कोई उत्पन्न हुई है तो अनुसुईया ने 3 देवों का आवाहन किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन किया तो पहले तो कोई नहीं आए, फिर बाद में एक एक करके तीनों देव आए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अनुसुईया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा चंद्रमा। अब आए विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने भी वरदान दे दिया अनुसुईया को, तो विष्णु भगवान के वरदान से अनुसुईया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा दत्तात्रेय भगवान। 2 बेटा हुए। उसके बाद तीसरा नंबर आया शिव का। भगवान शंकर आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, तो उनके वरदान से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। तो इस तरीके से अत्रि मुनि और अनुसुईया के 3 संतानें भई। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि, ये तीनों सगे सगे भाई भाई। चंद्रमा के वंश में जितनी भी संतानें आई वो सब चंद्रवंशी कहलाई। चंद्रमा के एक बेनाए 27 औरतें थी, 27। फिर भी वो अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को लेकर के चला गया था। अगर इस कथा में घुसेंगे तो ये भी कथा लंबी है, तो क्योंकि हमें आगे की कथा कहनी है। तो चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, उनके सहयोग से एक बेटा ने जन्म लिया था, जिसका नाम पड़ा था बुध। और बुध का विवाह हुआ था इला के साथ में, जो सुभद्र लड़की बन गया था। तो उसके साथ में जब विवाह हुआ तो बुध और इला के संयोग से जो बालक उत्पन्न हुआ था उसका नाम पड़ा पुरुरवा। और पुरुरवा के बेटा भय आयु, आयु के भय नहुस, नहुस के महाराज याति, और याति महाराज के 51 पीढ़ी बाद मथुरा में एक महाराज हुए हैं
जिनका नाम है उग्रसेन। इस तरीके से अब आओ महाराज उग्रसेन की कथा यहां से हमें प्रारंभ करनी है, इसलिए मैंने अति संक्षेप में आपको बताया, क्योंकि कोई भी कथा अगर छोटी सी छोटी ले ली जाए फिर भी उसमें 1 घंटे का समय चाहिए। अब महाराज उग्रसेन अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले हैं, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले हैं, जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा भी अपने पति से अनन्य प्रेम और स्नेह करती है। तो श्री सुखदेव जी समझा करके बोले हैं, कैसे हैं महाराज उग्रसेन? बनी गई कौन सी? घर में किसी संतान ने जब जन्म नहीं लिया तो महाराज कुछ दुखी रहने लगे, लेकिन अपने जब घर में आते हैं अपनी पत्नी के पास, पवन रेखा के पास हैं, तो ये महसूस नहीं होने देते कि हम दुखी। अब अगर आदमी चिंतित है तो वो कब तक छुपा सकता है? एक समय वो निश्चित किसी न किसी दिन आ जाएगा तो उसकी चिंता का विषय पता लग जाएगा। और इधर पवन रेखा भी बड़ी दुखी है, क्योंकि कोई संतान नहीं है। एक दिन मन में ये विचार आया कि हम अपने महाराज को बुलाऊंगी और बुलाने के बाद अपने महाराज से कुछ बात करूंगी। पवन रेखा ने जब मन में विचार किया, इधर महाराज उग्रसेन दरबार में है, बांदी को पास में बुला लिया, कहा औरी बहन चली जा और जाकर के हमारे महाराज को बुला के लिया। बांदी जो है चली है महाराज उग्रसेन को बुलाने के लिए।
और दोनों हाथ जोड़े हैं उस बांदी ने महाराज अग्रसेन के। महाराज आपको महारानी बुला रही है। महाराज सोचने लगे कि आकस्मिक